नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज का वीडियो ना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक बेहद फायदेमंद पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस पौधे को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर पौधे को गलत पहचान लेते हैं। जी हाँ, तो आज के वीडियो में वो कंफ्यूजन भी दूर करेंगे ताकि आप सही चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें और आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजवाइन के पौधे के बारे में। जी हाँ, आज के वीडियो में बात करेंगे अजवाइन के पत्तों के फ़ायदों और इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में। उससे पहले हम आपको दो तरह के पौधे दिखाना चाहते हैं। पहला ये देखिए और दूसरा ये। दोनों देखने में आपको अलग दिख रहे होंगे, है ना? लेकिन हम आपको बता दें, ये दोनों ही पौधे अजवाइन के पौधे कहलाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसा कंफ्यूजन है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, हालांकि दोनों ही आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर मिलेंगे और आपको बेनिफिट देंगे। पहला पौधा यानी कि ये वाला पौधा अजवाइन का पौधा है, यानी कि कैरम प्लांट है, जिससे हमारी रसोई में रखी अजवाइन के दाने मिलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ट्रैकोस्पर्मम एमी है। इसकी पत्तियां धनिए की पत्तियां जैसी दिखती हैं और इसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं। जब इस पौधे की नई पत्तियां आती हैं तो एकदम धनिए जैसी ही दिखती हैं। वैसे ये बेसिकली पार्सले फैमिली से ही बिलोंग करता है। वहीं दूसरी तरफ यानी ये पौधा, जिसे अजवाइन की पत्ती के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे अजवाइन के दाने आपको नहीं मिलेंगे। इसका सिर्फ नाम अजवाइन पत्ता है, क्योंकि इसके पत्तों में अजवाइन जैसी खुशबू और टेस्ट आता है, इसलिए इसे अजवाइन प्लांट कहते हैं। वैसे इसका साइंटिफिक नेम कोलियस एम्बोइनिकस है। वैसे इसे मैक्सिकन मिंट, इंडियन बोरेज, क्यूबन ऑर्गेनो भी कहा जाता है। वैसे इसे हिंदी में पत्ता अजवाइन और तमिल में कर्पूरर वल्ली के नाम से जाना जाता है और ये इसी नाम से ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, इसकी पत्तियाँ मोटी और थोड़ी गद्देदार यानी वेलवेटी होती हैं। ये मिंट फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों, जहाँ अजवाइन का पौधा सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, वहीं दूसरी तरफ अजवाइन पत्ता एक सर्कुलेंट और एरोमेटिक हर्ब है। इसमें सीड नहीं बनता। वैसे अजवाइन जो हम आमतौर पे अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, वो पौधे का फ्रूट होता है, यानी फल होता है, ना कि सीड्स। तो अब आपको इन दोनों पौधों के फर्क का पता चल ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोनों तरह के पत्तों के फायदों के बारे में और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए। देखा जाए तो दोनों के पौधे एरोमेटिक हर्ब ही हैं। पहले बात करते हैं अजवाइन के पत्ते यानी कि ट्राइकोस्पर्मम एमी की। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि इसकी पत्तियां पतली फेदरी टाइप्स की होती हैं, काफ़ी कुछ धनिए की पत्तों की तरह ये वो दिखती हैं। इन पत्तियों से तेज़ थाइम जैसी खुशबू आती है, क्योंकि इसमें थाइमोल कंपाउंड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एसेंशियल ऑयल थाइमोल के साथ ही कार्बोक्रोल और फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं, जो पाचन और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसका स्वाद तीखा और हल्का सा कड़वा होता है। थाइमोल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये गैस, सूजन, एसिडिटी और सांस से संबंधित समस्याओं में काफ़ी आपको फ़ायदा देगी। अजवाइन के दाने तो जैसा कि हम भी जानते हैं कि हमारे किचन में एक मस्ट हैव मसाला है। लोग परांठे में, पूरी में, मट्ठी में, नमक पारे, इन सब चीज़ों में अजवाइन डालते ही हैं, क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि अगर पेट दर्द हो या गैस हो, घर में मम्मियाँ कहती हैं कि अजवाइन की फांकी ले लो। फांकी यानी 1 चम्मच अजवाइन के साथ सीधा पानी आप निगल लें। इसी तरह इसके पत्ते भी आपको यही फ़ायदे एडिशनल तौर पर दे सकते हैं। फ़ायदों के साथ ही खुशबू भी देंगे, तो आप इनकी हर्बल टी बनाकर भी ले सकते हैं। सलाद या सूप के ऊपर थोड़ी सी अजवाइन की पत्तियां तोड़कर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी तोड़कर इसमें डाल दे तो एडिशनल फ़ायदे तो मिलेंगे, साथ ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू भी मिलेगी। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2017 की स्टडी के अनुसार अजवाइन में एंटीस्पैस्मोडिक और कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो गट हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। अगर आपको पीरियड्स में दोस्तों ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, तो आप मुट्ठी भर पत्ते, यानी कि मुट्ठी भर, इस तरह की जैसे मैंने बनाई, मुट्ठी भर पत्ते पानी में उबाल कर हल्का ठंडा करके पी सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा पीरियड्स में होने वाली ब्लोटिंग, उससे में भी आपको राहत मिलेगी।
अजवाइन की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसको ज़्यादा लेना अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन गर्मियों में भी आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको छोटी मुट्ठी, एक बड़ी इस तरह की खुली मुट्ठी होती है, एक छोटी सी दबा के मुट्ठी होती है जिसमें कम आएंगे, लेकिन वो आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे। इस पौधे को घर पर उगाना भी बेहद आसान है। आप बस अजवाइन के दाने अच्छी मिट्टी तैयार करके उसमें डाल दें। ऊपर से हल्के से मिट्टी की परत, मतलब एक लेयर उसमें डालें और पानी का छिड़काव कर दें। 1 हफ्ते में ही इसमें पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। हम तो दोस्तों यही कहते हैं कि घर घर में जैसे धनिया पुदीना उगाया जाता है, वैसे ही अजवाइन भी उगाना चाहिए। ऑर्गेनिक अजवाइन की पत्तियां सेहत को बहुत सारे फायदे दे सकती हैं। अब बात करते हैं इंडियन बोरास की पत्तियों की, यानी कि वो पौधा जिसमें अजवाइन नहीं मिलती लेकिन इसे अजवाइन जैसा अरोमा आता है। ये पत्तियां भी अजवाइन की ही तरह पाचन को दुरुस्त रखने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके साथ ही ये हड्डियों को मजबूत रखने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी होने की वजह से इम्यूनिटी मजबूत तो रहेगी, साथ ही आँखों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इसकी पत्तियों के हर्बल टी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि आप इसके पत्ते चबाकर खा सकते हैं, जबकि आप अजवाइन के पत्ते चबाकर नहीं खा सकते क्योंकि उनमें थोड़ी सी कड़वाहट ज़्यादा होती है। आप चटनी, सूप, सलाद में से डालकर खा सकते हैं या फिर काढ़ा या हर्बल टी भी पी सकते हैं। 2 से 3 पत्तियां एक दिन में खाना वेरी इनफ है। लोग इसके पकोड़े भी बनाते हैं, जिसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इंडियन बोरास को सर्दी, खांसी, गले में खराश हो या फिर स्किन इन्फेक्शन हो, इसके इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। इससे आप हर्बल टी बनाकर पी सकते हैं या फिर आप इसकी स्टीम ले सकते हैं। जैसे हम अपने सर्दी खांसी में स्टीम लेते हैं, इसके पत्तों को डाल के आप स्टीम ले सकते हैं, जो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। दोस्तों, इसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है जो इसे इम्यूनिटी बूस्टर बनाता है। इसके हर्बल टी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको नींद ना आने की, इंसोम्निया की समस्या है, तो आप ये चाय पी सकते हैं और इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको सर दर्द, माइग्रेन में भी आराम मिलेगा। खाना खाने के बाद 1 पत्ता खाने से आपका डाइजेशन बेहतर रहेगा और आपका खाना भी अच्छे से पचेगा और ब्लोटिंग की समस्या भी नहीं होगी। 2 पत्ते बहुत हैं, उनको अच्छे से धो के उबाल के आप पी लें। लूज मोशन में भी ये फ़ायदा देगा। दोस्तों, दोनों ही तरह की अजवाइन के पत्ते डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसमें मौजूद एक्टिव कंपाउंड इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए आप इसके पत्ते चबा चबा कर खाएं तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देंगे, नहीं तो आप काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। वैसे ही अगर आप अजवाइन की पत्तियां ले रहे हैं तो छोटी मुट्ठी भर पत्ते ले लें, और अगर मतलब अजवाइन पत्ता ले रहे हैं तो 2 पत्तियां काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अजवाइन की पत्तियां एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ से रिच होती हैं, जो कि स्किन और हेयर इश्यूज़ में आपको फ़ायदा देंगी। इसके लिए आप इसका काढ़ा बना के अपनी डाइट में शामिल करें, जो कि पीना बहुत आसान है। साथ ही पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर या स्कैल्प पर लगा सकते हैं। तो आज ही नर्सरी से इंडियन बोरास यानी कि मैक्सिकन मिंट ले आए, और दूसरा अजवाइन का पौधा तो आपकी रसोई में मौजूद ही होगा। ठीक है, आप इसको भी लगा सकते हैं। इन दोनों को किचन गार्डन या बालकनी गार्डन का हिस्सा आप ज़रूर बनाएं और अपने आप को सेहतमंद रखें। अगर आप ऑनलाइन इसका पौधा मंगवाना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखें कि आप इसका सेवन ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। ज़्यादा लेने से आपको लूज मोशन, पेट दर्द, उल्टी हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल भी डाइट में शामिल ना करें। ऐसा ही एक और पौधा है जिसकी पत्तियों के गजब के फ़ायदे हैं और वो आसानी से भी मिल जाता है। खासकर डायबिटीज़ से जूझ रहे लोगों के लिए इसके गजब के फ़ायदे हैं। इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अब आपको करना क्या है, जीवन कोश को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे हेल्दी वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। नमस्कार।